एक ऐसी सैटेलाइट जो ना ही नासा ने बनाई हो और ना ही किसी देश ने स्पेस में भेजी, पर फिर भी 13,000 सालों से ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही है। यह है ब्लैक नाइट सैटेलाइट, साइंस और कॉन्स्पिरेसी के बीच में फंसी हुई एक स्टोरी। आखिर ये क्या है? क्या ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर ये है रियलिटी? आइए जानते हैं। The NSA finds it, they'll never see the light of day. एटी 1999 में निकोला टेस्ला के कोलोराडो स्प्रिंग लैब में जब उन्होंने पावरफुल रेडियो रिसीवर बनाया, तब उन्होंने स्पेस के सिग्नल सुनने की कोशिश की और उस समय उन्हें एक इंटेलिजेंट और अननोन सोर्स से सिग्नल आया। उन्होंने तुरंत कहा कि ये किसी इंटेलिजेंट सोर्स का सिग्नल है या फिर किसी एलियन लाइफ। लोगों ने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उस समय किसी नोन सोर्स से ऐसा सिग्नल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था या फिर इम्पॉसिबल। इस सिग्नल के ओरिजिन आज तक क्लियर नहीं है और इस बात पे डिबेट अभी तक चालू है। टेस्ला ने स्पेस में जो कुछ भी सुना या फिर जो महसूस किया, ये बन गया ब्लैक नाइट सैटेलाइट मिस्ट्री का पहला पेज। इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली और ये सिग्नल एक अलग तरह का पैटर्न भी फॉलो करते थे जो नेचुरल तो नहीं लगता। 1928 में नॉर्वेजियन इंजीनियर जॉर्गन हाल्स ने एक स्पेसिफिक फिनोमेना नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके छोड़े गए रेडियो सिग्नल्स स्पेस पे कुछ सेकंड्स बाद वापस आ रहे थे, जैसे कि स्पेस में उन्हें कोई रिसीव और रिफ्लेक्ट कर रहा हो। साइंस ने इसे नाम दिया लॉन्ग डिलेड इको या फिर LDE। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या कोई इनविजिबल सैटेलाइट है जो स्पेस में हमारे सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर रही है, और फिर नाम आया ब्लैक नाइट का। अलग अलग कंट्रीज से ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे थे और मेन बात तो ये है कि रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़ासकर स्पेस में। हर बार मिस्ट्री गहरी हो गई। तो क्या ये एक सिर्फ नेचुरल लिस्ट था या फिर कोई एलियन रिस्पॉन्स? क्या हमें कोई नोटिस कर रहा है? – 1954 में UFO रिसर्चर डोनाल्ड कीहो ने मीडिया में एक बॉम्ब फोड़ा। With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of sub. उन्होंने कहा कि US एयर फोर्स के द्वारा 2 मिस्टीरियस सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में ट्रैक की गई है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उस समय पूरे वर्ल्ड के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। पर बाद में पता लगा कि वो सिर्फ अपनी बुक प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ US एयर फोर्स के द्वारा आई नहीं। – 1998 में नासा का STS-88 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपोनेंट हुए रिसर्च कर रहा था। उसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीब सी फ़ोटो ली। उन्होंने एक ट्विस्टेड ब्लैक और इर्रेगुलर शेप की फ़ोटो ली, जो ये ऑब्जेक्ट किसी सैटेलाइट या किसी कंपोनेंट से मैच नहीं करता था। लेकिन उसके तुरंत बाद साइंटिस्ट ने क्लियरिफिकेशन दी कि ये एक सिर्फ छूटा हुआ थर्मल ब्लैंकेट है। लोगों ने कहा नहीं, ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट है। ऑब्जेक्ट का कलर, शेप इतना ज़्यादा एक्यूरेट था जो 1950 के आर्टिकल में मेंशन हो रहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने नासा पे इंफॉर्मेशन छुपाने का आरोप लगाया। उनका मानना था कि नासा ने एक्सीडेंटली एलियन सैटेलाइट को कैप्चर किया और फिर बाद में कवर अप कर दिया। जितने ज़्यादा ये फ़ोटो वायरल हुई, उतने ज़्यादा डाउट बढ़ते गए। मीडिया ने जितना ज़्यादा सवाल उठाया, उतनी ज़्यादा ये गहरी हो गई। ब्लैक नाइट सैटेलाइट को लेके 2 बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पहली, ये एक एलियन सैटेलाइट है जो 13,000 सालों से अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये किसी एशियन सिविलाइजेशन ने छोड़ी है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। बिना किसी इंटरफेयर के ह्यूमन डेवलपमेंट को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिग्नल्स और पैटर्न का मैथमेटिकल ऑर्डर इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ नासा और मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और कोइंसिडेंस है। ऐसी कोई एलियन साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन्ड इवेंट है, जैसे कि टेस्ला का सिग्नल LDE
और 1998 की तस्वीरें ये लोगों को डाउट करने पर मजबूर करती है कि क्या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर वो सच बोल रहा है। अगर वो सैटेलाइट असलियत में वहाँ पे है तो ये नासा प्रॉपरली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये सच है या फिर ये कॉस्मिक मिसअंडरस्टैंडिंग है? 2015 में एक शॉर्ट साइंस फिक्शन फिल्म बनी ब्लैक नाइट डिकोडेड। इसमें एक्ट्रेस फ्रेडा पिंटो ने काम किया। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि ये लोग दुनिया भर की सैटेलाइट को एक्सप्लोर करते हैं और उसके सिग्नल्स अनडिस्कवर करते हैं, और ये लोग एक ग्लोबल मैसेज तैयार करते हैं जो पूरी दुनिया भर में ये लोग बताते हैं कि किस सैटेलाइट में क्या चीज़ हो रही है। इस फिल्म ने फिर से इस रहस्य को सामने ला दिया, लेकिन नासा फिर भी वही कह रहा है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी एलियन सैटेलाइट नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सब भी यही मानते हैं कि नासा हमसे कुछ छुपा रहा है, और जो भी ब्लैक नाइट सैटेलाइट है वो एक एलियन बीकन है जो हमें बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है और अभी भी ऑर्बिट में। ब्लैक नाइट सैटेलाइट ये सच भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन इसने हमको सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हो रहा है स्पेस में, हम अकेले भी हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।